यस। तो कार्बन फैमिली में हम बोरान है, पहले बोरान की बात करते हैं। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। यहां तक कि अगर बात करते हैं तो उस पे बोरान से सिलिकॉन आते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं ये कौन सी कैटेगरी के एलिमेंट होते हैं बताओ। मेटलॉइड्स। ये जो एलिमेंट होते हैं दीज आर ऑफ मेटलॉइड। ये सब के सब मेटलॉइड की कैटेगरी होती है। मेटलॉइड या सेमी मेटल के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इनका कॉन्फिगरेशन NH2 और NP2 होता है। तो सिंपल बात, इनमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होगा। तो इनकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट +2 भी होगी और उसके साथ साथ क्या होगी, +2 के साथ साथ प्लस +4 फोर ऑक्सीजन प्लस स्टेट, फोर दोनों ऑक्सीजन स्टेट होंगे। कार्बन अपनी निगेटिव ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है। एज एग्जांपल किस में, जैसे CH4 की बात करोगे तो CH4 में कार्बन की कितनी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी, -4 हो जाएगी। हमको पता है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज करेगी। क्यों? ड्यू टू इनर्ट नेट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ क्या, +2 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस। +2 ऑक्सीजन स्टेट क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। कुछ यस एक्स्ट्रा सर। पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट। कार्बन को तो हमको पता है कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं ना। यस हाँ सर। यस। एक्सेप्ट लेड, ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। लेड को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी एग्जिस्ट शो करते हैं। हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन से, सिर्फ कार्बन के एलोट्रॉप पढ़ने हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि इन 14th ग्रुप या इन कार्बन फैमिली which element do not show allotropy, that is क्या, लेड। लेड अपनी एलोट्रॉपी नहीं शो करता। जब इनके एलिमेंट की पाए जाने की बात होती तो कार्बन तो अपनी डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो सिलिकॉन प्रेजेंट होता है वो क्वार्ट्ज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में? क्वार्ट्ज। यस। SiO2 जो होता है क्वार्ट्ज होता है। SI अपना SiO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्वार्ट्ज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या इसी को हम बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं बच्चा, पूछा जाए सिलिकॉन। सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बताओगे SiO2। तो सिलिकॉन जो प्रेजेंट होता है क्वार्ट्ज, या इसको आप सैंड भी बोल सकते हो। सिलिकॉन जो प्रेजेंट होता है वो सैंड के फॉर्म में या SiO2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम की प्रेजेंस की बात नहीं करते हम। टिन जो प्रेजेंट होता है वो अर्थ क्रस्ट में अपने SnO2 और होता है, दैट इज कॉल्ड कैसेटराइट ओर। कौन सा और? कैसेटराइट ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। जो लेड प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में मेनली दिस इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ PbS। PbS इज कॉल्ड
क्या बोलते हैं? गैलेना। Yes, sir. प्रेजेंट इन किस में? अर्थ क्रस्ट में। कार्बन की प्रेजेंस की बात नहीं करते क्योंकि कार्बन की तो बहुत सारे कंपाउंड है ना। सिलिकॉन, टिन, लेड जो है इनकी प्रेजेंस की हम बात कर देते। तो एक तो पहली चीज तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बोलो, व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन Plus स्टेट ऑफ दिस 4. एलिमेंट? Plus Yes, 2 and Plus plus 4. 4. plus 2 and plus 4. Down the group, stability of plus 2 Increases. Increase. increases while plus 4 decreases. रीजन आपको बता दिया। आपको ये Inert आइडिया होगा फिजिक्स से, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हम सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर में यूज करते हैं। यस, ये बेसिक चीजें हैं तो ये सवाल जनरेट हो सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की तरह। अच्छा देखो, बाकी हम प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए वो बात अपन यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखो, कार्बन हो और सिलिकॉन हो, इनके जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड है वो +4 के हैं, जबकि जर्मेनियम, टिन एंड लेड इनके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड +2 के भी मिलेंगे। और बच्चा किसके मिलेंगे? कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली सो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? यस, जैसे पीछे भी हमने बताया था बोरान और गैलियम, नहीं बोरान एंड एल्यूमिनियम बात की थी। बोरान और एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड पाए जाएंगे वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट के पाए जाएंगे? +3. Three. फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम नीचे जाने पर आपको +1 के भी कंपाउंड मिल जाएंगे, लेकिन बोरान और एल्यूमिनियम के +1 के कंपाउंड नहीं मिलेंगे। वैसे बेसिकली कार्बन और सिलिकॉन के मेनली +4 के कंपाउंड पाए जाते हैं, जबकि जर्मेनियम, टिन और लेड के +2 और +4 दोनों के कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक, जर्मेनियम फॉर्म स्टेबल +4 एज वेल एज कितना? +2। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, टिन भी अपने दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएगा, लेकिन ध्यान रखना टिन +2 जो होता है, याद करो आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया? टिन +2 से +4 जाना चाहता है, इसलिए एक्ट एज वेरी गुड क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। टिन +2 के कंपाउंड बनते हैं, ध्यान रखना टिन +2 के कंपाउंड बनते हैं, लेकिन टिन +2 के कंपाउंड बहुत अच्छे क्या काम करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट काम करते हैं। इसका मतलब E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? बच्चा लेस देन 0, लेस देन 0 वाले बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, कार्बन एंड सिलिकॉन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट mainly. Germanium, tin, lead can show +2 as well as +4, in which tin +2 act as very good reducing agent, while क्या? lead +4 से कहां जाना चाहता है बताओ? प्लस लेड +2 में जाना चाहता है। इसका मतलब लेड +4 एक्ट एज वेरी गुड क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेड +2 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। वो क्या होते थे? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड जो होते थे, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले या रिडक्शन पोटेंशियल वाले जो होते थे, वो हमेशा क्या होते थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने आपको बताया था जब पोटेंशियल मेंशन हो और ये ना मेंशन करे कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो हम क्या मान के चलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताओ। पूछा जाए E0 मेंशन, E0 ऑफ दिस इज दिस और दैट इज दिस, तो इसका मतलब कौन से पोटेंशियल वो बात कर रहा होगा?
रिडक्शन पोटेंशियल के यस बारे में। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मेंशन है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे, जब उसको रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देना होगा तो वो आपको बताएगा। बात क्लियर है? तो कार्बन एंड सिलिकॉन वो मेनली, हाँ बोलो। ऊपर Sn+2 से +4 में जाएगा ना? Sn+2 से +4 में जाएगा, यस सर, +4 लिख दिया। Sn+2, तो कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड मेनली विच ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 and +4 +4। जर्मेनियम, टिन एंड लेड मेनली फॉर्म कंपाउंड ऑफ +2 as +4। लेकिन टिन के सर कंपाउंड, टिन +2 के कंपाउंड, वेरी गुड, reducing agent फाइव टिन लेड +4 कंपाउंड oxidizing एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर एक टर्म हम बात करते हैं, चलो कर ही लेते हैं, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बच्चा? कैटेनेशन। दैट इज सर कार्बन में होती है ना ये? यस सर, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी होती, हमेशा हमेशा ध्यान रखा, कभी किसी भी एलिमेंट की कैटनेशन प्रॉपर्टी का रीजन पूछा जाए, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, कैटनेशन प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी की वजह से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, कैटनेशन प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की किसकी वजह से होती है? हाई bond energy लेड सर इसमें कोई कैटनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। पूछा जाए व्हाई कार्बन हैव हाईएस्ट कैटनेशन प्रॉपर्टी, तो आप बोलोगे ड्यू टू वेरी हाई कैटिनेशन बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बात करेंगे, जब भी बॉन्ड की बात किया जाए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर सिलिकॉन की होती है, सिलिकॉन के बाद अगर बात करें तो जर्मेनियम और टिन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है, बड़ी कम होती है। जबकि लेड कोई कैटिनेशन प्रॉपर्टी, लेड लेड मिलके कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो कार्बन हैव वेरी हाई या हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी। bond energy यस। bond energy दूसरा पार्ट आएगा सर मल्टी, 2 मिनट स्लाइड ऊपर करो ना। हाँ सर और थोड़ी ऊपर करो स्लाइड। हाँ सर, और थोड़ा ऊपर। सर हो गया अभी बस। दूसरा पार्ट मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमको पता है कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में पी पाई बॉन्ड भी हो सकता है, और डी पाई भी हो सकता है। डी पाई बॉन्ड भी हो सकता है, या डी पाई पी पाई बॉन्ड हो सकता है। कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। कार्बन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब कार्बन हैव वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू क्या? स्मॉल साइज। अच्छा, जितना स्मॉल साइज होगा पता है ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी ना।
और फिर पाई बॉन्ड बनाना है। सर पता है बड़ी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। नहीं करती। सिलिकॉन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जैसे CO2 है बच्चा, तो CO2 कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना है। कौन सा बना है? पी पाई पी पाई। लेकिन अगर वही पर बात किया जाए, अब अच्छे समझना, SiO2 में नो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। CO2 का हाइब्रिडेशन sp होता है, लेकिन बिलीव करोगे SiO2 का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। इसका मतलब सिलिकॉन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं रहा। नहीं नहीं रखता। एक ही कंपाउंड है जो सिलिकॉन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, वो मैं बताता हूं। पहली चीज, SiO2 के स्ट्रक्चर ध्यान देना क्या होता है। SiO2 इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। एक SI से कितने ऑक्सीजन जुड़े होते हैं बताओ? 2 4। 4 नहीं, 2 नहीं, 4। 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। जबकि CO2 क्या होती है? गैस होती है, जबकि ये क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड होता है। कैसा हाइब्रिडाइज होता है? sp3 बड़ा हमारे दिमाग में आता है CO2 है, कार्बन फैमिली का है, तो CO2 ने sp हाइब्रिडेशन बना दिया, तो SiO2 भी sp हाइब्रिडेशन बना देता है। नहीं सर, SiO2 sp3 हाइब्रिडाइज होता है। एक कंपाउंड है सिलिकॉन का मल्टीपल बॉन्ड बनाने वाला, SiH3 का होल थ्राइस n। अगर तुम्हें याद हो तो ये याद हो, चलो इसको मैं आगे बताऊंगा, आगे डिटेल में लेता हूं। ये बनाता है कौन सा मल्टीपल बॉन्ड? पी पाई पी पाई। नाइट्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी? सोच के बताओ जल्दी से। पीपा पी डी। क्योंकि नाइट्रोजन में डी होती नहीं, नाइट्रोजन में तो सिर्फ पी होती है। हाँ और सिलिकॉन की कौन सी इन्वॉल्व होगी? डी डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, ये हम आगे लेते हैं। इसका मतलब कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एज वेल एज अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो, अपने साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाया और दूसरे एलिमेंट के साथ बनाया। इसके अलावा कोई एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं रखता। नहीं रखता। चलो आओ, ये एक टर्म था, ये आगे वैसे हम लेंगे। हाँ सर बोलिए। सर यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, तो फिर वो अपना खुद का मतलब ऐसे बायोमोलिक्यूल हो सकता है ना, N2 ऐसे करके, बाई मॉलिक्यूल का? मतलब डायटोमिक ऐसे। कहाँ कहाँ नाइट्रोजन 3? किसकी बात कर रहे हो? नाइट्रोजन की। तो हम नाइट्रोजन की बात नाइट्रोजन में कर लेंगे ना। नाइट्रोजन तो अपने नेचुरल फॉर्म N2 नहीं में। सर, मैं अभी तक मैं अपने डाउट पे आई नहीं, मैं आपको वहां पे लेके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई सब लोग चलो इनके साथ, हमारा सहयोग देना। हाँ सर हाँ, बोलो। अभी जैसे ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती तो फिर वो O2 बनाता है, जी सर। और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है तो खुद के एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यस सर। तो कार्बन फिर 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता खुद के एटम के अरे साथ, वो सिर्फ 3 पे क्यों रुक जाता है? केमिकल बॉन्डिंग में आपने ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? यस सर। तो वहां पर नहीं पढ़ाया गया क्या इस बारे में? नहीं, इसलिए तो आपसे। सर कार्बन 4 बॉन्ड, देखो कार्बन के पास 1s2 और 2s2 और 2p2 होता है। सुनो,
जी सर। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 1s में एक इलेक्ट्रॉन आता है और p में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बोलो हाँ। हाँ। तो इसका मतलब तीन p की 3 ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, s की एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हाँ। दोनों तरीके के ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है या नहीं है? डिफरेंट यहाँ इंटरमिक्सिंग तो हुई नहीं है। नहीं। जब इंटरमिक्सिंग कराओगे तो 4 ऑर्बिटल बनेंगी। बोलो हाँ। हाँ। जब 4 ऑर्बिटल बनेंगी तो 4 ऑर्बिटल में देखो एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है किसी भी एटम के साथ। हाँ। तो बाकी सब क्या बने? देखो एक तो कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। बोलो हाँ। हाँ। बाकी जो बनेंगे वो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? मैक्सिमम 2 ही तो पाई बॉन्ड बन सकते हैं 2 एटम के बीच में। नहीं समझा? अरे हाँ समझा। px py और pz, अगर px ने सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज होके 4 ऑर्बिटल बनी, 4 की चारों sp3 हाइब्रिडाइज हैं। हम्म। ठीक है। तो हाँ। आपको पता है मैक्सिमम 2 ही तो पाई बॉन्ड 2 एटम के बीच में बन सकते हैं, या ये तो पता ही होगा ना। 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड पाई बॉन्ड बन सकते हैं। सोच, हाँ। एक ने अगर सिग्मा बॉन्ड बनाया हेड ऑन ओवरलैपिंग करके, हम्म। तो बाकी 2 ऑर्बिटल ही तो उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, हाँ या ना? हाँ। 3 ऑर्बिटल तो एक साथ पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। हाँ बात तो सही है आपकी। तो हमारी बात सही है। तो ये बात मान सकते हो कि नहीं कि कार्बन कार्बन 2 कार्बन मिलके 4 बॉन्ड नहीं बना सकते? मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई नहीं बना, सॉरी 1 सिग्मा और 3 पाई नहीं बना सकते। हाँ सर। तो ऐसा ही कुछ हमने समझाने की कोशिश की है सर। हाँ सर समझ गई। ये पॉइंट क्या है? आपको पता है कार्बन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती, हाँ या ना? हाँ। हाँ। और अगर हम पानी डालने की बात करें, पानी में क्या होते हैं? लोन पेयर। इसके पास क्या है? एब्सेंस ऑफ क्या? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। इसके पास तो क्या वाटर की ये लोन पेयर ले पाएगा कि नहीं ये कार्बन? लेगा ना। नहीं। सब नहीं। जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है कार्बन के पास, अपनी जो ऑर्बिटल थी वो सबने बॉन्ड बना लिया। सोचो, अपनी जो ऑर्बिटल थी 4 के 4 बॉन्ड बन गए। बोलो यस हाँ। सर। हाँ। जब 4 के 4 बॉन्ड बन गए हैं तो अब डी ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो क्या वाटर के लोन पेयर ले सकता है कि नहीं ले सकता है कार्बन? नहीं ले सकते। नहीं ले सकता। इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन के पास क्या होता है? पी ऑर्बिटल। डी और अरे कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, एब्सेंट होती है। पी ऑर्बिटल। हाँ, पी ऑर्बिटल। अब बताओ, जैसे मैंने SiX4 लिया, जैसे SiF4 लिया, इसके पास है कि नहीं? ये थर्ड पीरियड का हो गया। ये सर। वैकेंट डी ऑर्बिटल है। हाँ। तो बताओ ये वाटर के लोन पेयर ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। ले सकता है। हाँ ले सकता है। ले सकता है। तो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है कि नहीं? हाँ कर सकता है। अभी क्या बनाएगा वो हम बाद में बताते हैं। इसके पास जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो फ्लोरीन का निगेटिव चार्ज भी ले सकता है। अरे भाई, लोन पेयर का मतलब निगेटिव चार्ज ही तो होता है। बोलो हाँ। हाँ सर। इसका मतलब सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी शो कर सकते हैं? पीछे भी बताया था।
4 ना, याद करो कुरान फैमिली में भी बताया था हमने। हाँ सर। सेकेंड पीरियड वाले मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम सराउंडिंग एटम कितने हो सकते हैं सेकेंड पीरियड के? 4। लेकिन याद करो हमने पीछे भी लास्ट लेक्चर में बताया था, एल्युमिनियम अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी शो कर सकता है? +7 तक। नहीं, एल्युमिनियम कोऑर्डिनेशन नंबर, 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक शो कर सकता है। तो क्या सिलिकॉन जर्मेनियम शो कर सकते हैं कि नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 6? कर सकते हैं। इसीलिए देखो क्या बन सकता है, सॉरी 2 माइनस, ना समझा, समझने की कोशिश करो बच्चा प्लीज। क्या ये CX6 2 माइनस बन सकता है क्या? बताओ नहीं। क्यों? अगर पूछा जाए वाई, एब्सेंस Yeah. ऑफ Absence डी of कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या SiF6 बन सकता है कि नहीं? हाँ हाँ। GCl6 बन सकता है कि नहीं? बनेगा। हाँ SNOH का होल 6 बन सकता है कि नहीं? बनेगा क्यों बन सकता है? क्योंकि डी ऑर्बिटल है उनके पास। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल है तो कहीं है सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसका ले मतलब, act as lowest acid. हाँ इसका मतलब इनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो एक्ट एज Lowest तरह acid. काम कर सकते हैं। बोलो बच्चा, ये तो पता है ना? लाइन को अच्छे समझो। क्या कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेने की और अवेलेबिलिटी है कि नहीं? अच्छे से समझना क्वेश्चन को। नहीं. नहीं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एक्सेप्ट कार्बन द हैलाइड अंडरगो, बाकी सब हाइड्रोलाइज हो सकते हैं नहीं? हाइड्रोलिसिस अभी बताएंगे अब। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी के लोन पे लेके टूट जाना। ले सकते हैं कि नहीं? हम कंपाउंड बनाएंगे ले सकते हैं। ले सकते हैं। बाय एक्सेप्टिंग क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर। फ्रॉम द डोनर स्पीशीज। क्लियर पॉइंट। तो पूछा जाए कार्बन कैन शो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलो कार्बन कैन शो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 4, while other element can show maximum coordination number 6 why they can show 6 of coordination number? प्रेजेंस ऑफ डी Presence of ऑर्बिटल। अब पूछा जाए तो ये सब के सब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे कि नहीं? बताओ। हाँ सर। हाँ सिंपल बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए। अच्छा ये डी वाले नहीं है, इनमें आप डी वाला कॉन्सेप्ट में लगाना, सॉरी उसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मत लगाना। समझा क्या सबने? सर, हाँ SiH3 का होल थ्राइस है, इनका नाम क्या होता है? ट्राइसिलाइल अमोनिया। अभी हम बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, डोंट वरी। सर एक मिनट ऊपर ना, क्या स्लाइड ऊपर ना। पूछा जाए? कार्बन इज गैस, CO2 इज गैसियस और सॉलिड? Gaseous. गैसेस। कार्बन कैन फॉर्म p बॉन्ड और नॉट? बना सकता है। Yes. बना सकता है। while other element have very little ability to form p bond because of प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा पाई बॉन्ड बनाना क्यों नहीं बनाते बाकी एलिमेंट? क्योंकि उनका साइज क्या होता है? बड़ा बड़ा। बड़ा। SiO2 एग्जिस्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। सॉलिड। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ CO2? SP. sp. What is the hybridization of SiO2? SP3. SP3।
Which oxide in carbon and oxygen exists as three-dimensional network solid? SiO2. SiO2. CO2 डिस्क्रीट यूनिट होती है, मतलब सिंगल यूनिट होती है, जबकि SiO2 बहुत सारी यूनिट होती है. What is the shape of the SiO2? SiO2 का शेप बताओ. 3D network. टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. sp3 हाइब्रिडाइज है तो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल. चलो, अब यहां से रिएक्शन का पार्ट आता है. पीछे हमने चीजें जो बताने वाली थी वो मैंने बता दिया. हमको पता है ये +2 ऑक्सीजन से स्टेट बी बनाते हैं और क्या बनाते हैं? +4. बोलो हाँ. हाँ. तो इसका मतलब ये MO भी बनाएंगे और MO2 टाइप के ऑक्साइड भी बनाएंगे. मतलब जैसे CO2 हो गया, SiO2 हो गया, GeO2 हो गया, SnO2 हो गया और PbO2 हो गया. वैसे ही मोनो ऑक्साइड में CO हो गया, SiO हो गया, Ge हो गया, SnO हो गया और PbO हो गया. ये बात समझा कि नहीं? ये जो दोनों ऑक्साइड होते हैं, समझो, ये जो दोनों ऑक्साइड होते हैं CO2 एंड SiO2, these are acidic oxide. CO2 and SiO2 are क्या? एसिडिक ऑक्साइड. CO ऑक्साइड कैसा होता है? CO के बारे में बताओ. न्यूट्रल. CO बताओ. CO किस टाइप का ऑक्साइड होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? यस, न्यूट्रल ऑक्साइड. CO न्यूट्रल ऑक्साइड होता है. ठीक. और आप हाँ, इनको दोनों लिख सकते हो, ये दोनों. SnO and SnO2, PbO and PbO2, both are कैसे ऑक्साइड? एम्फोटेरिक. और इसको भी एसिडिक में ले लो. What is the nature of GeO and SiO? GeO and SiO, कोई आइडिया किसी को? एसिडिक. बेसिक. These are, इसमें कोई भी ऑक्साइड बेसिक नहीं होता. नहीं होता. कोई भी ऑक्साइड बेसिक नहीं होता. ध्यान रखना, कोई भी ऑक्साइड बेसिक नहीं होता है. अच्छे से समझना. टिन और लेड के मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड जो भी होते हैं, दीज आर Acidic. एसिडिक, एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक. देखो, PbO प्लस HCl क्या बनाएंगे? PbO प्लस NaOH. कुछ समझ? किसके साथ रिएक्शन कर रहा है बताओ? एसिड के साथ. और किसके Acid. साथ रिएक्शन कर रहा है? Salt. बेस बेस के साथ. ठीक. तो ये ऑक्साइड कैसा? न्यूट्रल. Neutral. चलो, SiO and GO, एसिडिक. Acidic. SnO and PbO, Amphoteric.
SiO बहुत स्टेबल ऑक्साइड नहीं होता है, इट ओनली एग्जिस्ट एज, याद रहे तो ठीक, याद रहे तो ठीक है, नहीं अभी कभी बोल सकते हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रहे तो ठीक है, नहीं अभी कभी बोल सकते हो। अब पूछा जाए तुमसे CO2 ज्यादा एसिडिक है या SiO2 ज्यादा एसिडिक है? CO2. CO2. जितना ज्यादा नॉन मेटालिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। अब बताओ SiO2 ज्यादा एसिडिक है या SiO ज्यादा एसिडिक? SiO2. एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, सर एसिडिक नेचर क्या करेगा? देखो, फॉर एन एलिमेंट MO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड आर मोर एसिडिक देन MO। ये समझा क्या? चलो मुझे पहले पहले सोच के बताओ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड कैन फॉर्म अप टू coordination number 6. 6. why they can show up more than 4 coordination number? What is the reason? Presence of vacant d Presence of d orbital. orbital. Vacant d Of orbital. vacant d orbital, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन शो कैटनेशन, सॉरी, कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद itself as well as other element. This statement is right or wrong? Right. Right. While other element have very less tendency to form multiple bond. Right. Right. True. Right. CO2 is gaseous while SiO2 is three-dimensional network solid. Right. 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 In case of oxide, these elements form monoxide as well as dioxide. True. In case of monoxide, only oxide of carbon is neutral in nature. True. 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 Find the formula of amphoteric oxide of carbon family. कौन कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक थे? SNO2. PbO2. यस, टिन एंड लेड के दो डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड दोनों के दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। Which monoxide exists only at high temperature? SiO. SiO only exists as High temperature. High temperature. अच्छा, कार्बन का एक और ऑक्साइड होता है, कार्बन फॉर्म सब ऑक्साइड। याद करो, कार्बन के एक ऑक्साइड होता है दैट इज C3O2। हमने बहुत पहले बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट के वक्त। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ C3O2। कार्बन, सिर्फ कार्बन के एक ऑक्साइड होता है दैट इज कॉल्ड एज सब ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड क्लियर? सर, Yes, sir. हाँ, एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। चलो। अच्छा, तुमसे एक सवाल पूछा जाए, पहले हमने पढ़ाया, which element of a carbon family form mixed oxide? Lead. लेड। कौन सा मिक्स ऑक्साइड होता था लेड का? PbO2 and PbO. PbO3 वो 4. PB3O4। 4. रेड लेड और कुछ तो भी बोलते हैं उसको। मिनियम, सिंदूर। हाँ, रेड लेड और मिनियम 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका। हाँ हाँ सर, रेड लेड या मिनियम या इसी को हम सिंदूर बोलते हैं। PB3O4 इज मिक्स ऑक्साइड। चलो ये टर्म बाकी था। ऑक्साइड क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Find the element whose halide cannot be hydrolyzed.
Find the element which halide cannot be hydrolyzed. कार्बन कार्बन के हैलाइड हाइड्रोलाइज नहीं होते. Why halide of carbon cannot be hydrolyzed? Due to absence of absence of vacancy. d orbital. Due to absence of vacant d orbital. Very good. अब चलें सर ऑक्सीडेशन विद वाटर. कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. कार्बन हो चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. जबकि ये रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ? स्टीम के साथ रिएक्शन कर जाते हैं. जैसे कार्बन प्लस स्टीम, ये बनाता है तो पूछा जाए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम रिएक्ट विद वाटर और नॉट. नॉट. इवन यहाँ बच्चा हम टिन भी ले रहे हैं, ये थोड़ा और ऐड कर दे रहे हैं टिन. वाटर जब बात करें तो नॉर्मल वाटर समझना. वाटर की जब बात करें तो नॉर्मल वाटर का समझना. अगर स्टीम की या हाई टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं तो वाटर की बात नहीं कर रहे होंगे. देखो कोक मतलब कार्बन रिएक्ट विद स्टीम एट क्या? हाई टेम्परेचर टू फॉर्म क्या? CONH2. यस सर. हाँ, ध्यान दो. CO प्लस H2 को हम बोलते हैं वाटर गैस. CO प्लस N2 को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस. शायद कहीं तो मैंने बताया है तुम लोग. CO प्लस H2 प्लस N2 को बोलते हैं सेमी वाटर गैस. वाटर गैस को हम सिन गैस भी बोलते हैं या सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं. पूछा सर जाए वहाँ पे रेशियो 3:1 होता है ना हाँ सर. सिन गैस में? यस सर, रेशियो अपन को नहीं ध्यान रखना. ठीक है सर. तो पूछा जाए वाटर गैस कैन बी प्रिपेयर्ड, कैसे प्रिपेयर करोगे? CO plus CO plus H2. H2. steam. तो पूछा जाए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन दे रिएक्ट विद वाटर और नॉट? नॉट. They Or don't not react. react with water. दे कैन रिएक्ट विद स्टीम और नॉट? Yes, Yes, they they can Yes, can. can react. And react. लेकिन पता है सिलिकॉन को अगर आप पानी के साथ रिएक्शन कराते हो स्टीम के साथ तो क्या बनेगा बताओ? सर वो तो SI में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, क्वार्ट्स में एग्जिस्ट करता है SiO2. तो इसीलिए तो SiO2 बन जाएगा. इसीलिए तो सिलिकॉन जर्मेनियम सब अपने O2 बना लेंगे. SiO2 GeO2. लेड पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब पानी के साथ रिएक्शन तो करता है लेकिन एक्चुअली वो क्या बनाता है? याद करो एल्युमिनियम के बारे में. याद है क्या एल्युमिनियम के बारे में? हाँ सर. क्या क्या बताया गया था एल्युमिनियम के बारे में? Oxide Al layer. oxide layer six. बनाता है. तो बताओ ना, बाकी सब लोग कोई बता नहीं रहे हो. Al2O3 का फॉर्मेशन करता है जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होता है. यस सर. वैसे ही लेड भी है, पानी के साथ रिएक्शन करता है लेकिन वो बहुत कम रिएक्शन करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. जब लेड वाटर में डिजॉल्व होता है तो इसको बोलते हैं प्लम्बो सॉल्वेंसी. क्या बोलते हैं? Plumbo solution. Solvent.
लेकिन ये परफेक्टली रिएक्ट, बच्चा परफेक्टली रिएक्ट करता है कि नहीं? नहीं करता। नहीं करता। सबको क्लियर है पॉइंट? हाँ। तो हैलाइट, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अब फिर एडवांस के टाइम हमको ना बहुत ज्यादा पढ़ाना पड़े, इसलिए रिएक्शन विद हैलोजन। हमको पता है दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट होते, तो दो टाइप के हैलाइड बनाएगा, क्या बनाएगा? MX2 एंड MX4। देखो PbCl2 बनता है, PbCl4 बनता है, SnCl2 बनता है और SnCl4 भी बनता है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। कार्बन डायरेक्टली हैलोजन के साथ हैलाइड नहीं बनाता है, याद करो, कार्बन डायरेक्टली हैलोजन के साथ हैलाइड नहीं अच्छा, बनता। इनमें सबसे कम रिएक्टिव होगा ना कार्बन। सॉरी बच्चा, इंटरफेयर के लिए। चलो देखो, हम क्या बता रहे थे? कार्बन डायरेक्टली हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, कार्बन डायरेक्टली एक्सेप्ट कार्बन ऑल अदर मेंबर्स। अच्छा, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताओ, बताओ। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना, हाँ या ना? हेलो, हाँ सर। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं घटेगी? अरे भाई, रिएक्शन बढ़ेगी। बढ़ेगी। से लेड की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी? बढ़ेगी। इसलिए कार्बन को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट है डायरेक्टली रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड। आप ध्यान रखना, कार्बन एंड सिलिकॉन डू नॉट फॉर्म डाई हैलाइड। कार्बन और सिलिकॉन डाई हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जबकि जर्मेनियम, टिन और लेड समझे? अरे भाई, GX2, SnX2, PbX2 बनाने की टेंडेंसी होगी कि नहीं? हाँ। इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? थोड़ा होशो हवास में बताना। कम होगी। बढ़ेगी। 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 क्यों बढ़ेगी बताओ? आयोनाइजेशन जो एनर्जी ज्यादा कम होगी। रिएक्टिव होगा, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अरे भाई, क्या प्लस कर टू ऑक्सीडाइजेशन स्टेट स्टेबल। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस? प्लस टू ऑक्सीडाइजेशन। प्लस Plus टू। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि इनर्ट पेयर पेयर। इफेक्ट। पेयर इफेक्ट। कहाँ बताओ स्टेबिलिटी?
Decreases. भूलना नहीं यार, गलती कर बैठते हो यार एक बहुत इजी वे में। पूछा जाए। हाँ सर। सर ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर सकते क्या? इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हैलोजन कंपाउंड। जब हैलोजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं तो इंटर हैलोजन के साथ तो और तेज रिएक्शन करेंगे। ओके सर। पूछा जाए CCl4 प्लस वाटर रिएक्शन होगी या नहीं? चलो जल्दी से बताओ। नहीं होगी सर। नहीं होगी। रिएक्शन होगी। लेकिन अगर CCl4 को हमने थोड़ा टेम्परेचर दे दिया स्टीम के साथ तो रिएक्शन हो जाएगी। हो जाएगा फिर। सर होगी। डेडली पॉइजनस गैस बताओ SiCl4 रिएक्ट करेगा कि नहीं वाटर के साथ? नहीं करेगा। करेगा SiO2। कोई कह रहा है कि नहीं करेगा, कोई कह रहा है कि करेगा। बताओ करेगा ना सर। क्यों? अच्छा CCl4 क्यों रिएक्ट नहीं करता? बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं। अभी पीछे पढ़ा चुके ऑप्शन ऑफ। और इसमें तो D orbital है। तो पता है इसके साथ ही रिएक्शन भैया इनऑर्गेनिक में भी SN1 SN2 होती है। तो कितने Cl कितने OH से रिप्लेस होंगे? ना समझा क्या? समझा। समझा। और एक आपको पता है एक कार्बन पे दो दो OH जिंदा नहीं रहते, तुम्हारे मास्टर ने भी पढ़ाया होगा। हाँ मतलब सर। शायद तुम्हारे मास्टर हम रहे हो या आलोक सर रहे हो। यहाँ पर चार चार OH है। तो पूछा जाए SiCl4 की हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं? होगी। होगी। क्या सिलिकॉन के साथ जर्मनियम, टिन, लेड ये इन सबके हैलाइड हाइड्रोलाइज हो जाएंगे कि नहीं? हो हो जाएगी। जाएंगे। हो जाएंगे। CCl4 या CX4 हाइड्रोलाइज होगा कि नहीं? नहीं होगा। होगा। लेकिन स्टीम कंडीशन पे हो जाएगा। होगा। हो जाएगा। what is the product obtained when CCl4 is hydrolyzed? COCl2। फॉस्जीन हमको पता है कैसी होती है। डेडली पॉइजनस। पॉइजनस। डेडली पॉइजनस गैस। तो बताओ सर, वो हाँ बोलो। क्या? SN2 कैसे आया? SN2 छोड़ दो, जाने दो। अरे इसमें ऐसे अलग होता है क्या मतलब? छोड़ दिया सर। ऐसे ही आया सर, ऐसे ही आया जैसे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ओके सर। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये SN2 ही तो हुआ। जिनके पास जिन हैलाइड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है वो सब SN2 कॉज करते हैं। एक टॉपिक मैंने अगर कोई कभी टाइम मिले तो जरूर देखना। हमने लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें इनऑर्गेनिक में भी हमने SN1 SN2 SNI सब कुछ बात की। लेकिन तुमको अभी जरूरत नहीं है, तो जो है वो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर। तो अब बताओ, आपको याद होगा कि बोरान फैमिली में जो फ्लोराइड हुआ करते थे, बोरान के फ्लोराइड को छोड़ करके बाकी सब आयोनिक होते थे ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। बाकी तो सब मेटल होते थे, इसलिए उनके फ्लोराइड आयोनिक होते थे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट मेटल हैं कार्बन फैमिली में? कार्बन छोड़। कार्बन छोड़ के लेड।
अरे सिलिकॉन और जर्मेनियम को छोड़ सिलिकॉन भी होता है। ओनली टिन एंड लेड आर मेटल, ओनली टिन एंड लेड आर मेटल, जर्मेनियम नॉन मेटल, सिर्फ टिन और लेड मेटल होंगे। तो अब बताओ किसके किसके फ्लोराइड आयोनिक होंगे, सोच के बताओ जल्दी से। टिन और लेड के। टिन और लेड। बाकी सब कंपाउंड्स, बाकी हर एक एलिमेंट के जो हैलाइड होंगे वो कैसे होंगे, सोचो सोचो जल्दी से। कोवेलेंट। Yes, most of the MX4 type of halide are कोवैलेंट except SNNPB। ionic। ये पीछे के लॉजिक से। अब आपको तुमको बताया, मैंने पहले भी बताया, PbI4 does not exist। क्यों? +2 में कन्वर्ट होगा। +4 ऑक्सीडेशन। सर इसलिए क्योंकि Pb+4 में है, और I- जो है वेरी गुड क्या है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। पूछा जाए PbCl4 एग्जिस्ट करता है? नहीं। PbCl4 करेगा, PbBr4 करता है। PbCl4 और PbBr4 PbF4 ये सब क्या करेंगे, exist, जबकि PbI4 Does not exist. पूछा जाए why PbI4 does not exist, तो क्या रीजन बताओगे? I- is I- very good, reducing agent। Yes sir, does not exist। अच्छा, down the group stability of dihalide increases, tetrahalide decreases, increases, down the group thermal stability of dihalide Decreases, thermal stability, dihalide increases, increases, PbCl4 is more thermally stable या PbCl2 is more thermally stable? PbCl, Which is more stable? PbCl2। Yes, PbCl2। तो ये अपन को stability of MX2 type of halide increases down the ग्रुप। सबको क्लियर पॉइंट? यस सर। चलो yes sir, बताओ SiCl4 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनना है? SiO2। SiO2। CCl4 की हाइड्रोलिसिस होने पे क्या प्रोडक्ट बनता है? reaction, फॉस्फेट। अरे फंस गए। सर स्टीम के रिएक्शन पे होता है। हमने पानी के साथ बोली, जब तक हाँ स्टीम तब रिएक्शन नहीं होती। देखो among all tetrahaloid, क्या ये टेट्राहेलाइड में Cl को आप Br कुछ भी लिख सकते हो। ऑल अदर टेट्राहेलाइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। कहते हैं कि SiF6 एग्जिस्ट करता है जबकि SiCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों? कोई रीजन बता सकते हो? यहाँ रीजन वो मत बताना जो तुम बताने वाले होगे। बिकॉज size, स्मॉल साइज की वजह से। नहीं, बिकॉज 6 क्लोराइड आयन कॉज steric in the स्टेरिक क्राउडिंग। crowding, यहां पर SI क्या है? +4 है, बोलो हाँ। Cl का साइज बड़ा है या छोटा है, बताओ? बड़ा है। एक बहुत छोटे साइज के साथ
बहुत बड़े बड़े एनायन उसको क्राउडिंग करेंगे कि नहीं? बहुत छोटा साइज है Si+4 का, उसमें क्लोराइड आयन बहुत बड़ा है, जबकि फ्लोराइड आयन का साइज छोटा होगा या बड़ा, बताओ? छोटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। पूछा जाए SiBr6 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? SiBr6 नहीं करेगा। नहीं करेगा। जब SiCl6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो SiBr6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। और रीजन क्या बताओगे? व्हाट इज द रीजन? Steric Steric surrounding. surrounding. Small size of Si+4 is not suitable, मतलब या 6Cl ion is not suitable to accommodate in the small size of किसके? Si+4. कुछ चमक रहा क्या तुम लोगों को? हेलो, हाँ सर ये वाला वापस बताओ ना। हाँ सर। हमने बोला फ्लोराइड का साइज छोटा है, तो छोटे साइज वाले एक्मोडेट हो जाएंगे या बड़े साइज वाले एक्मोडेट हो जाएंगे? छोटे साइज वाले। बड़े साइज हैं तो Cl में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्सन होगा, तो वो स्टेबलाइज रह पाएंगे कि नहीं? नहीं। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि SiF6। अच्छा, पूछा जाए SiF4 बनता है कि नहीं? SiCl4 बनेगा कि नहीं, बताओ? Cl4 बनेगा सर। ये एग्जिस्ट करेगा, जबकि SiF62- एग्जिस्ट नहीं करे। नहीं करेगा। F6, हाँ करेगा। जबकि SiCl62- एग्जिस्ट नहीं नहीं तो रीजन क्या बताओगे? Steric Steric crowding. crowding. क्राउडिंग। क्लियर सबको? Yes. तो हाँ, which halide of carbon family सर, एक बार cannot स्लाइड ऊपर लेना ना प्लीज। which halide of carbon family cannot be hydrolyzed? CCl4. सिलिकॉन। Carbon which cannot be hydrolyzed, generally CCl4। अच्छा, CCl4 का एक नाम देते हैं सर। CL4 को हम पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन गैस। और सर उसका स्ट्रक्चर कैसा आता है? इसका किसका स्ट्रक्चर? मतलब पायरिन गैस कैसे? अरे लिखा ना आप इसको CCl। पायरिन कहा ना। फायर नहीं, वो तो एक्सटिंग्विशर। टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन पायरिन बोला ना आपने फिर। अरे वो पायरीन नहीं, ऑर्गेनिक वाला नहीं बच्चा, उसको इसको भी पायरीन बोलते हैं। अच्छा। और अंडर द नेम ऑफ फायर तो पूछा जाए which halide of carbon act as fire extinguisher? Pyrene gas. CCl4. CCl4 act as fire extinguisher। चलो, हाँ बच्चा बोलो। अब जितना पढ़ा है उतना दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन करने। अभी हमें हाइड्राइड सर वो बताना बाकी। रिएक्ट हाँ बोलो। वो SiH3 का होल आप बताने वाले थे ना? अच्छा, वो बताने वाले थे, वो जस्ट आगे बता रहे हैं ना। हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद हमने आगे क्वेश्चन लिया है तुमको। अच्छा, PbF2 सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल होगा। PbCl2, PbBr2 और PbI2, ये दोनों कैसे होते थे? insoluble, कैसे कलर के? white, PbI2 येलो।
पूछा जाए which halide of lead is soluble in hot water? EBI. पीबीए। सॉल्ट ट्रेसेस में मुंह बहुत मारेंगे तुम लोग। क्लास में पढ़ाया था only one precipitate which is soluble in hot water is PbCl2। क्लास में पढ़ाया है तोते जैसे। चलो अब हम उम्मीद करेंगे जितनी चीजें होंगी सबने समझी होंगी और हमारे सवालों का जवाब देगा। चले Yes, sir. पहला क्वेश्चन पेशेंस के साथ। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। फर्स्ट ऑप्शन। First option. फर्स्ट ऑप्शन। Sn+2 is an oxidizing agent while Pb+4 is an reducing agent। Option D, sir. अरे कहाँ Pb+4 से Pb+2 में जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा वो। Option D. सॉरी, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सर। डी समझाना तो नहीं किसी को? नहीं नहीं सर। रुको थोड़ा एक टॉपिक और बता देते हैं। हाइड्राइड जनरली फॉर्म MX4 टाइप ऑफ सॉरी MH थोड़ा बता ही देते हैं सर। MH4 कार्बन फॉर्म कैसे? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन। देखो CH4 SiH4 GH4 SnH4 PbH4 दिस इज मीथेन। बोलो हाँ। हाँ हाँ। दिस इज कॉल्ड सिलेन। दिस इज जर्मेन। जर्मेन दिस इज स्टेनेन स्टैनेन और दिस इज प्लम्बेन। प्लम्बेन। अब एक्चुअली यहां से यहां तक के बारे में बताना है तुमको। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस Decreases. रिड्यूसिंग पावर। इंक्रीजेस एक बात, कोई भी किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड दे दे, कोई भी किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड दे दे बिना कुछ दिमाग लगाए, आप डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर और थर्मल स्टेबिलिटी दोनों के दोनों रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगी और अच्छा रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज बोला था क्या तुम लोगों ने? इंक्रीज हाँ इंक्रीज। किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड, इसलिए किसी को याद मतलब को ऐसे किसी भी ग्रुप का हाइड्राइड होगा थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी बिना किसी एक्सेप्शन के कॉन्टिन्यूअसली, और रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी बिना किसी एक्सेप्शन के कॉन्टिन्यूअसली। क्लियर? यस सर हाँ बोलिए साहब। सारे गैसियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे ना? यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन। ऑप्शन सी। किसी को आया क्या याद? हाँ। Option C. क्यों? स्टेरिक क्राउडिंग स्टेरिक क्राउडिंग। ड्यू टू स्टेरिक, बाकी सब कुछ बनेगा आराम से, टेंशन कोई नहीं। अच्छा जब SiCl6 नहीं बन सकता तो क्या SiBr6 और SiI6 बन सकता है क्या? नहीं नहीं। और उनके तो और बड़े साइज होंगे ना Br और I-। हाँ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, नहीं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन?
A. ऑप्शन A. Option A. Which element of carbon family do not show catenation property? Lead. PB. Lead. Yes, PB. lead do not show catenation property. Or down the C. group, catenation property. Decreases. increases Catenation property. decreases ठीक, लेड कैटनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकता है, वो हम अपन को ये पता है। एक मिनट, ए है क्या? सी आएगा सी ना? आएगा। किसने ए बताया हमको? सर सी आएगा। किसी ने ए बताया था। कैसे बोल सकते हो? डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, अभी पढ़ा है, इसका मतलब ध्यान नहीं देते ऊपर के पार्ट पे। अब बात आती है बहुत अच्छे से, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। चलो देखो, ये केमिकल बॉन्डिंग का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड ट्राई मिथाइल अमोनिया, SiS3 का होल थ्राइस N। दिस इज ट्राई सिलाइल अमोनिया। अच्छे से समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां मिलेगा, देखना अच्छे से। N है, CH3 है, CH3 है और CH3 है। नाइट्रोजन का लोन पेयर है और तीन तीन मिथाइल ग्रुप। क्या मिथाइल में कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्या? नहीं. नहीं तो क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन के पास एकोमोडेट होने जाएगा या रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या नहीं? नहीं। नहीं होगा। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस? sp3 sp3 होगा। और कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। लोन पेयर लोकलाइज्ड रहेगा या डीलोकलाइज्ड रहेगा? Localize. अच्छे से समझना, ये हो गया इसका पार्ट। टेट्राहेड्रल नहीं, अरे बच्चा टेट्राहेड्रल नहीं, पिरामिडल। इन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, दैट इज Pyramidal. पिरामिडल। अब बात आते हैं इसकी तरफ। N है, SiS3 है, SiS3 है, बच्चा अच्छे से ध्यान देना सब लोग। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। बैक बॉन्डिंग होगी क्या सर? यस सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसकी वैकेंट डीलोकलाइज होगा। एकोमोडेट होगा तो ये पाई बॉन्ड का करेक्टर डेवलप करेगा कि नहीं? यस। हाँ ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा? पी पाई पी पाई डी पाई क्या? ब्लैक बॉडी। हर एक सिलिकॉन के पास घूमने जाएगा कि नहीं? व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्राइसिलाइल अमोनिया? sp2 दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिड। लोन पेयर तो घूमने गया है, लोकलाइज या डीलोकलाइज? Delocalize. sp2 हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। प्लेनर होगा या पिरामिडल होगा? प्लेनर। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ सिलिकॉन? सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन, SiS3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? अच्छा, यहाँ CH3 का हाइब्रिडेशन क्या था? यहाँ CH3 का हाइब्रिडेशन, sp3 यहाँ SiS3 का हाइब्रिडेशन बताओ। sp2 अरे क्या बात sp2. कर, अरे कैसी बात करते हो बच्चा। अरे sp2 लिखवा दिए तुम लोग, अरे वाह। अच्छा, क्यों sp2? क्यों? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। डबल अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सिलिकॉन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है?
चार 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 ना। और चार सर, चार। जब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp2 कैसे हो गया? sp3 हो जाएगा ना, यस, दिस पर एक विल पाई बॉन्ड भी आएगा ना सर। पाई बॉन्ड करेक्टर है, वो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है साहब, उसकी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है। पी तो तीनों अच्छा, ओके, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। हाँ समझा। अब बताओ, तुम सब लोग सोच के बताओ, SiS3 का होल थ्राइस N का ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा या CH3 का होल थ्राइस N का ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा? सोच के बताओ। CH3 का SiS3 का होल 3n, क्यों? क्योंकि वहां पे लोन क्योंकि पेयर लोन पेयर लोकलाइज है सर। लोकलाइज। What is the correct answer of JEE Main 19 question? चलो जल्दी से बताओ, which is correct option? डी। कौन सा? ए सर ए ऑप्शन, ए आएगा सर, ऑप्शन। ए। कोई कह रहा है डी। क्यों डी भाई? प्लेनर है लेकिन क्या सॉरी सर। बेसिक है क्या? कौन मोर बेसिक है? CH3 का का होल होल थ्राइस एन। को समझा, पूरा एक केमिकल बॉन्डिंग का भी पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। आंसर इज ए। ए। कुछ किसी का इस क्वेश्चन के ऊपर कोई सवाल जवाब? नहीं सर। नहीं, चलो सर SiS3N में हाइड्रोजन भी प्लेन में ही रहेगी ना? नहीं, हाइड्रोजन प्लेन में नहीं रहेंगे। हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के से जो तीनों सिलिकॉन लगे हैं वो उस प्लेन में रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन, ये सिलिकॉन तो sp3 हाइब्रिड है ना, तो उसके 2 हाइड्रोजन एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन तीसरा हाइड्रोजन तो सर आउट ऑफ प्लेन है। फिर भी उसे प्लेनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। प्लेनर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं बच्चा, नाइट्रोजन की रिस्पेक्ट में। अब ये क्वेश्चन था, चलो ये क्वेश्चन था, हाँ। एक मिनट, पूरे पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं अगर, नहीं 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 नहीं, इसकी हर एक वैलेंसी क्या एक प्लेन में होंगी क्या? क्या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा क्या? सोच के बताओ। अभी इस पे हम हटा रहे हैं सर। सिलिकॉन से जो नाइट्रोजन से सिलिकॉन जुड़े हैं, देखो N है, ये सिलिकॉन है, ये H होगा, एक H ऐसा होगा, एक H ऐसा होगा कि नहीं? बताओ सब लोग। हाँ। होगा। क्या सब वैलेंसीज एक प्लेन में है क्या? नहीं। नहीं, तो इसको प्लेनर बोलोगे या नॉन प्लेनर बोलोगे? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है, हमने उसको तो ध्यान ही नहीं दिया। इसका आंसर क्या आएगा? सी। आंसर क्या आएगा? सी। नहीं 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 नहीं, सी क्यों आएगा? ए। सर नॉन प्लेनर है तो पिरामिडल क्यों आएगा फिर? सर हाँ, इसी तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आंसर लगा के आओगे? ए ए। ही लगा के आएंगे सर, क्योंकि लेस बेसिक है ना। नहीं, लेस बेसिक है, पिरामिडल नहीं है। बी आ सकता है सर, क्या आ सकता है? बी बी। बी क्यों आ सकता है? ये पिरामिडल है क्या? अच्छा हाँ, ऑल एटम्स आर नॉट इन। कोई कंफ्यूजन है क्या तुम लोगों को? बताओ जल्दी से। नहीं हाँ सर, सर, फिर तो ये वही आंसर मैं आप बोल क्या? सर। क्या? सर ऐसे तो आंसर फिर और भी ऑप्शन ए मैच कैसे नहीं आएगा होते। फिर? 2 लोग एक एक करके बोलो। सर ऑप्शन ए हम टिक कर रहे हैं और ये नॉन प्लेनर है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो पाएगा। अरे तो क्यों? यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं जो एक होगा। एक मिनट। नाइट्रोजन से जो तीनों सिलिकॉन जुड़े हैं वो तो एक प्लेन में है ना?
हाँ उसकी हर एक नहीं एक प्लेन में नहीं है, तो sp2 की वजह से क्या बोल दिया है उन्होंने? प्लेनर sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से प्लेनर बोल दिया। पूछा जाए ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन, तो ये सवाल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हाँ ट्रू, नॉट इन प्लेन। नॉट इन प्लेन। लेकिन हाइब्रिडेशन जो नाइट्रोजन का निकाल रहे हो, तो sp2 निकाल रहे हो ना? हाँ वो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में होगा ना फिर सर, प्लेन में नाइट्रोजन तो। तो इस चारों ऑप्शन में बता दो क्या होगा, पिरामिडल तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर, समझा सर, फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वैसे भी हम सेंट्रल मेटल के रिस्पेक्ट में ही तो निकालते हैं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट दैट शो ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन। डी डी आ जाएगा। कार्बन। कार्बन। द स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। मूव फास्ट, जल्दी से। जी GeX2 सबसे लेस, फिर SnX2 एंड देन PbX2। और ऑप्शन ऑप्शन बताओ। ऑप्शन सी। सी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बताओ, सोचो, पढ़ो सर और बताओ। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ना। हाँ सर हो गया। चलो पढ़ो, सब लोग बताओ अच्छे से, जाना नहीं है किसी को। बोथ आर करेक्ट। और सेकंड ट्रू है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 दोनों भी सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता था, ये बताओ जरा। कार्बन कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन। लेड, ग्रेटर देन सिलिकॉन, एंड अप्रोक्सली इक्वल टू जर्मेनियम एंड टिन। वेरी गुड। पहला स्टेटमेंट दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। फॉल्स हुआ ना। फॉल्स। yes yes। second, group 14 contains non-metallic, metallic as well as metalloid element, ट्रू। सेकंड ट्रू। ट्रू डी है। ऑप्शन। so which is thick? यस। यस सर। वैसे देखो, एनसीईआरटी ने उल्टा पुल्टा किया है वैसे, लेकिन थोड़ी चीज यही है सर, इसको हम अभी तक नॉन मेटल ही मानते हैं, सिलिकॉन को। जर्मेनियम क्या मानते हैं? मेटलॉइड। 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 और टिन और लेड को क्या मानते हैं हम लोग? मेटल्स। एक्चुअली इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के ऊपर, स्पेशली मेटलॉइड के ऊपर। क्वेश्चन नेक्स्ट। सिलिकॉन मेटलॉइड होता है। हमने बोला ना, बहुत जगह पर आप मेटलॉइड पढ़ोगे और बहुत जगह से आप नॉन मेटल भी पढ़ोगे। सर 1 मिनट ऊपर करूँ? यस। डन सर। सर 20 का आंसर ए ऑप्शन। पब्लिक 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 बच्चा 20 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और सबको पता है क्या? SnO2 एंड TbO। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट।
SiO2 and GeO2 are acidic while यस False. सर amphoteric. क्या बोला, सही या गलत? ट्रू सही True. सही। अच्छा, True होगा sir. सेकेंड स्टेटमेंट, Wrong. False. allotropic form of carbon are due to proper allotropic form of carbon. कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म से कैटनेशन प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। अच्छा, एक सवाल हम पूछे, अगर मुझे आज एक्चुअली वो मिला और मैंने ध्यान नहीं दिया, पूछा जाए ग्रेफाइट पैरामैग्नेटिक होता है डायमैग्नेटिक? ग्रेफाइट पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? Diamagnetic. कोई डायमैग्नेटिक बोल रहा है, कोई पैरामैग्नेटिक बोल रहा है, हम सवाल किसका माने? सर जी, तीन ही तो बॉन्ड बनता है Paramagnetic. सर, तीन ही Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक होता है ग्रेफाइट। Now, what is the another name of nitrogen family? Nitrogen Nitrogen family family. called as Nicogen family. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. नाइट्रोजन फास्फोरस क्या होते हैं? नॉन मेटल। आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड एंड बिस्मथ इज व्हाट? मेटल। इसमें जो भी नाइट्रोजन जो होता है वो डाई एटॉमिक होता है। क्या होता है? डाई एटॉमिक, गैसियस होता है। रेस्ट ऑल आर टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। पॉलीएटॉमिक। हम बाकी को टेट्रा एटॉमिक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टेट्रा एटॉमिक। एटॉमिसिटी कितनी है? 4 है। जैसे याद करो P4 है, आज हम P4 तक की बात करते हैं। दूसरी चीज, दूसरा पार्ट ध्यान रखना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेस स्टेबल। क्यों? ड्यू टू लोन पेयर। क्या बच्चा? रिपल्शन। जबकि फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड स्टेबल है। क्यों? वैकेंडी और बैंड। नहीं, Less. नाइट्रोजन नाइट्रोजन का साइज छोटा है। ड्यू टू किसकी वजह से? इसीलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जबकि फास्फोरस फास्फोरस Double bond and single bond. ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। ये पता है क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज। 2p पाई ओवरलैपिंग हो जाएगी कि नहीं बच्चा? केमिकल बॉन्डिंग। और इसमें 3p पाई और 3p पाई ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल है। अच्छे से समझना। Why nitrogen exists as diatomic while rest element exists as polyatomic? While nitrogen form multiple bond, while rest element do not form multiple bond. क्या बोलोगे? बैक बॉन्ड। बैक बॉन्ड? कहाँ बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग मैंने कहाँ बोला अभी? कहाँ बैक बॉन्डिंग मैंने Due बोला? to size. यस,
ड्यू टू स्मॉल साइज नाइट्रोजन की जो 2p ओवरलैपिंग होती है वो अच्छी होती है, जबकि 3p ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड की अच्छी नहीं होती है। ठीक। यस सर। हाँ, एटॉम पूछा जाए नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी क्या होती है, या एग्जैक्टली समझ लो, रेस्ट ऑल ना लिख के ये तुम लिख सकते हो, इसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा और क्लेरिफाई कर देते। फास्फोरस जो होता है वो कैसा होता है? टेट्राएटॉमिक। टेट्राटॉमिक। फाइल ऐसे लिख देते, रेस्ट ऑल आर कैसे? पॉलीएटॉमिक। अब ये ज्यादा परफेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सबको टेट्रा एटॉमिक लिखना उचित नहीं होगा, क्योंकि फास्फोरस ही मेनली टेट्राटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। तो ग्रुप 15 में से नाइट्रोजन को छोड़ करके फास्फोरस के एलोट्रॉप अपन ने पढ़े थे, हाँ या ना? हेलो, हाँ सर। कौन कौन से बता डालो जल्दी से। रोम्बिक। रोहम्बिक कहाँ? रोम्बिक मोनोक्रोम और वो सल्फर के होते हैं। नहीं वो सल्फर के थे सर। हमको सर फास्फोरस, क्वेश्चन फिर से पूछो ना। रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रॉप हमने पूछे, एलोट्रॉप व्हाइट फॉस्फोरस। रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। which is thermodynamically least stable allotrope of phosphorus. व्हाइट White. And which phosphorus is soluble, insoluble in carbon disulfide and water? रेड फॉस्फोरस। Lead Red and black phosphorus is phosphorus. soluble. Black phosphorus is formed by रेड फॉस्फोरस रेड, रेड एंड व्हाइट बोथ। एंड वाइट फॉस्फोरस। lead से भी बनता है और व्हाइट से भी बनता व्हाइट से भी है। व्हाइट से भी। yes sir, अल्फा ब्लैक एंड बीटा yes, ब्लैक। alpha black and beta black, तो वो Beta हम black. पढ़ा चुके थे। तो पूछा जाए इन नाइट्रोजन फैमिली which element do not form allotrop? In nitrogen family do और not, in nitrogen family which element do not show allotropy? नाइट्रोजन। Nitrogen. Nitrogen exists. What is the atomicity of nitrogen? 2 डाई। डायटोमिक। Phosphorus की atomicity? 4 टेट्राएटॉमिक। Tetraatomic. While rest elements are पॉलीएटॉमिक। Polyatomic. nitrogen generally do not form single bond with another nitrogen because साइज। Small size. Repulsion load. small Compare size repulsion. क्या होता है, उनके लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है। और नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड while phosphorus do not form multiple bond while why? Due to smaller size. Phosphorus 3 pi. yes, phosphorus 3 pi bond formation नहीं होता है, नहीं जबकि करता। नाइट्रोजन का 2 pi बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। हो जाता है over. व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? -3 से +5 शो करता है, लेकिन नाइट्रोजन और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये मैं पीछे पढ़ाया हूं शायद, अगर याद हो। एक्चुअली ये सारे एलिमेंट -3 से लेके जिसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? -3 +3 और +5। +5. नीचे जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा बढ़ रहा है। तो बताओ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। घटेगी। मेटल जो +5 की बढ़ेगी। यस वो +5 पर भी बात मत करो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बात करो। टेंडेंसी टू शो माइनस
फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो फास्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में। फास्फोरस और नाइट्रोजन की जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव, वो सारी की सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन कॉज करती। क्या सुना तुमने? डिस्प्रपोर्शनेट कॉज करती है सारी इंटरमीडिएट नाइट्रोजन। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट कौन सी? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कॉज क्या? जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे H3PO2 है। अच्छा, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस सबको पता है ना भाई? मैं ऑक्सी एसिड नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सब मैंने पढ़ाया है कहीं तो। हाँ सर पता है, रिडॉक्स में। हाँ, कहीं तो मैंने ऑक्सी एसिड बताया है। H3PO2 कितनी बता सर। +1। देखो, हुई डिस्प्रोपोर्शनेशन। हाँ हाँ H3PO3, what is the oxidation state of phosphorus? ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन। बोलो बच्चा। यस सर। वैसे नाइट्रोजन का अगर याद करो, HNO2, मैंने आपको बताया था HNO2 ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी जल्दी HNO3 में +3 से +5। +5। तो क्या लिखा? फास्फोरस आल्सो शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट देखो, इन केस ऑफ फास्फोरस nearly all intermediate oxidation state get इसको याद रखने की जरूरत नहीं, अल्कली और एसिड मीडियम नहीं ध्यान रखना। फिर से समझो, फास्फोरस की जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी टेंडेंसी क्या है बच्चा? डिस्प्रोपोर्शनेट होने की। सेम टेंडेंसी किसकी है? In case of nitrogen, all oxidation state from +1 to +4 tends to get डिस्प्रोपोर्शनेट। जो मैंने बोर्ड